अब है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में आपके दो फेज होते हैं। पहला है इस पाथवे में एनर्जी रिक्वायरिंग फेज, मतलब इस फेज में आपको क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर होगी, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको प्रीपेटरी फेज। ठीक है, तो जो आपका इनिशियल कंपाउंड होगा वो होगा ग्लूकोज। क्यों होगा, क्योंकि जो आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो सिंपलर फॉर्म होगी कार्बोहाइड्रेट्स की, वो मोनोसेक्राइड्स होगी, मतलब ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ही एंटर कर सकते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, देन जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, वो आपका साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है, तो इसको 6 कार्बन कंपाउंड को कौन कैटालाइज करेगा, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, ये जितने भी ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम हैं वो प्रेजेंट रहेंगे आपके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज मतलब ट्रांसफरेज का एग्जाम्पल है। ये क्या ट्रांसफ़र करेगा, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, कहाँ से करेगा, मैंने आपको पहले बताया था एनर्जी रिक्वायरिंग फेज है, तो इसलिए यहाँ पे आपका कौन से फॉर्म में चाहिए एनर्जी, एटीपी फॉर्म में। तो एटीपी से एडीपी बन जाएगा, मतलब यहाँ पे एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ट्राई से डाई हो गए। ठीक है, 3 फॉस्फेट थे, यहाँ पे 2 हो गए, डाई फॉस्फेट हो गए। तो एक फॉस्फेट कहाँ पे आपका अटैच हो जाएगा, ग्लूकोज कंपाउंड में जो कार्बन 6 होगा वहाँ पे जाके, तो आपका क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो किसके अंदर हेक्सोकाइनेज क्या कैटालाइज करेगा, ग्लूकोज को क्या बना देगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किसकी प्रेजेंस में, एटीपी मॉलिक्यूल में, एटीपी को हाइड्रोलाइज करने के बाद। ठीक है, देन आपका ये वाली जो आपका रिएक्शन है ये कौन सी रहेगी, इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल नहीं होगी, इरिवर्सिबल है। देन आपका जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कैटालाइज होगा किसके, बाय दी फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। जो हेक्सोज मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज, इस तरह के मतलब उन हेक्सोज हैं, फॉस्फोहेक्सोज। तो हेक्सोज कौन से होंगे, ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल हो गया, हेक्सोज का। फॉस्फो मतलब इस पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसलिए ये हो गया फॉस्फोहेक्सोज। अब आइसोमरेज मतलब इसी की सिंपलर फॉर्म में इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ग्लूकोज भी क्या है, हेक्सोज है, फ्रक्टोज भी क्या है, हेक्सोज है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, कौन सी होगी, रिवर्सिबल। ठीक है, फ्रीली रिवर्सिबल है, ये वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, देन अब जो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है कैटालाइज हो जाएगा बाय दी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट। ठीक है, ये एंजाइम है, काइनेज मतलब किस ग्रुप का है, एंजाइम हो गया आपका ट्रांसफरेज का। ठीक है, तो ये काइनेज कौन से ग्रुप मतलब किसको ट्रांसफर करेगा, फ्रक्टोज को, क्या, फॉस्फेट ग्रुप, कहाँ पर, 1 पर। तो इसीलिए ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज मतलब काइनेज मतलब फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करेगा किसको, फ्रक्टोज को। ठीक है, कौन सी पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर। तो इस तरह से हो जाएगा फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। कैसे देगा, इसको रिक्वायर्ड चाहिए होगी फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करने के लिए, कहाँ से, एटीपी। तो यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एटीपी से आपका क्या बन जाएगा, एडीपी। 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं तो 2 हो जाएंगे। तो ये कहाँ मतलब कौन से एटम पर जाएगा, ये कार्बन एटम पे, कौन से पे, फर्स्ट पे। ठीक है, तो एक फॉस्फेट ग्रुप कहाँ अटैच होगा, फ्रक्टोज 1। ठीक है, पहले कहाँ पे था, 6 पर, अब कहाँ पे हो जाएगा, 1 पर। तो क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बाइसफॉस्फेट। ठीक है, तो कितने फॉस्फेट हो गए यहाँ पे, 1,6 डाइफॉस्फेट, मतलब यहाँ पे कितने फॉस्फेट ग्रुप हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब जो आपका फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है वो कैटालाइज हो जाएगा बाय दी एल्डोलेज। ठीक है, एल्डोलेज जो एंजाइम है ये आपका आइसोमरेज का एंजाइम है। ठीक है, ये किस में आपका कन्वर्ट कर देगा, फ्रक्टोज जो आपका 6 कार्बन है तो ये इसको कैटालाइज करके 3 कार्बन कंपाउंड में कर देगा।
क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड भी आपका ट्राइओज होता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी आपका क्या होता है, ट्राइओज होता है। तो 3 हो गई, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डोलेज जो आपका एल्डोलेज जो फ्रक्टोज में उसमें कन्वर्जन कर देगा, देन आपका बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। देन आपको जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनने के बाद जो आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कैटालाइज हो जाएगा बाय दी फॉस्फोट्राइओज आइसोमरेज की प्रेजेंस में। ठीक है, तो आइसोमरेज क्या करेगा, ये जो आपका ये आपका फॉस्फोट्राइओज है इसको आइसोमराइज कर देगा। ठीक है, आइसोमराइज कर देगा किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। ठीक है, तो आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ये आपका क्या है, फॉस्फोट्राइओज, ये भी ट्राइओज है और इसमें फॉस्फेट है, इसलिए क्या करेगा, इसको आइसोमरेज कर देगा, इसको आइसोमराइज कर देगा किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। तो आपके पास ऑलरेडी ये एक था, तो एक और ऐड हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो आपकी होगी प्रीपेटरी फेज, मतलब एनर्जी रिक्वायरिंग फेज। अब होगी एनर्जी रिलीजिंग फेज। अब है हमारा एनर्जी जनरेटिंग फेज। इस फेज में क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, तो हमारी जो पहला जो प्रीवियस फेज था उसमें आपका 2 मतलब मॉलिक्यूल आपके ईड हुए थे, वो कौन से हुए थे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 1-फॉस्फेट के। ठीक है, 2 हुए थे, तो ये किसके मतलब किसकी प्रेजेंस में कैटालाइज होगा, बाय दी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसको मतलब तो आपका ये जो एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका एंजाइम क्या कैटालाइज करेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 1-फॉस्फेट को किसमें, 1,3 डाईफॉस्फेट ग्लिसरेट में। ठीक है, कि बाय दी फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, पीआई मतलब फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होगा और जो आपका जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज मतलब ये क्या करेगा, इसको जो आपका NAD, ठीक है, ये आपका ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, तो इसको रिड्यूस्ड कर देगा। ठीक है, और जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मतलब जो यहाँ पे आपके डाईफॉस्फोग्लिसरेट मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड की जो कंपोजिशन है, ठीक है, उस कंपाउंड में ऑलरेडी आपका 1-फॉस्फेट है, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आपका एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, देन आपको बन जाएगा 1,3 डाईफॉस्फेट ग्लिसरेट। ठीक है, ग्लिसरेट इसलिए क्योंकि वहाँ से एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तभी रिमूव हो जाएगा बाय दी डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, डिहाइड्रोजनेज मतलब कौन सा रिएक्शन कॉज करेगा, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव कर देगा, कहाँ से, ग्लिसरॉल्डिहाइड की पोजीशन से। ठीक है, कुछ इस तरह देखो, जैसे कि आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है। ठीक है, ये आपका कैटालाइज्ड हो जाएगा किसमें, 1,3 डाईफॉस्फेट या बाईफॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, जो आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये आपका कोएंजाइम है, इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो ये रिड्यूस्ड हो जाएगा किसमें, NADH में। ठीक है, और H यहाँ पे आ जाएगा। H कहाँ से आएगा, जो आपका यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पे क्या कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, आपका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था, तो ये हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इस तरह से डिहाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका H नहीं है, तो ये हो गया आपका 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और जो आपका NAD और NADH प्लस H आयन जो है यहाँ पे, ये फर्दर ये आपका इन्वॉल्व होगा ETC में,
सी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन, वहाँ जाके उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपका 3 मॉलिक्यूल एटीपी के प्रोड्यूस करेगा, 3 ATP। ठीक है, किस में करेगा? आपका रेस्पिरेटरी चेन में, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, क्योंकि जो आपका NADH है यहाँ पे H चला जाएगा उसमें चेन में आपके ETC में, तो वहाँ पे आपके 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब तो तीन मॉलिक्यूल ATP के प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, एक NADH के लिए। लेकिन यहाँ पे आपके 2 कंपाउंड हैं किसके? फॉस्फोग्लिसरेट के लिए। तो यहाँ पे भी कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 होंगे, तो 3 × 2, तो यहाँ टोटल होंगे हमारे 6 ATP मॉलिक्यूल। अब आपके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं 1,6 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के। ठीक है, तो जो आपका ये वाला 2 मॉलिक्यूल ये आपके किस एंजाइम के थ्रू कैटालाइज होंगे? बाय दी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, काइनेज मतलब फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन किसको करेंगे? एक एनोदर सबस्ट्रेट होगा, वो होगा ADP। ठीक है, 2 ADP मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 ADP मॉलिक्यूल के हैं, तो यहाँ पे भी आपके 2 कंपाउंड किसके हैं? डाइफॉस्फोग्लिसरेट के। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक फॉस्फेट ग्रुप मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप 2 कंपाउंड में थे हैं, 2 कंपाउंड हैं, तो एक में से एक फॉस्फेट ग्रुप किस में ऐड हो जाएगा? ADP में। तो आपके बनेंगे 2 ADP मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से ऐड होगा? यहाँ पे आपका फॉस्फेट मतलब ये क्या है? सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये आपका एंजाइम है, एंजाइम इसको कैटालाइज करेगा। ठीक है, किसको कैटालाइज करेगा? फॉस्फोग्लिसरेट। ये फॉस्फोग्लिसरेट है, और यहाँ पे काइनेज मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव करके 2 ADP में ऐड हो जाएंगे, तो आपके 2 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इसको बोलेंगे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये कैटालाइज्ड होने के बाद आपका किस में कन्वर्ट कर देगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल होंगे 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट के। अब आपका जो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट के हैं, ये किससे कैटालाइज्ड होगा? बाय दी फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, ये भी आपका एक आइसोमरेज का एग्जाम्पल है। म्यूटेज मतलब म्यूटेशन से रिलेटेड। तो ये मतलब यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट जो है रोटेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब शिफ्टिंग हो जाएगी किसकी? जो आपका ग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट जो कंपाउंड है, इसमें जो 3 कार्बन जो 3 कार्बन पोजीशन होगी। ठीक है, वहाँ पे 3 कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, तो देन ये वहाँ से रिमूव होके 2nd कार्बन पर ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 3 पर था तो 2 पे ऐड हो जाएगा, तो आपका बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल हैं किसके? 2 फॉस्फोग्लिसरेट के। ठीक है, ये आपका कैटालाइज्ड होगा किससे? बाय दी इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, इनोलेज एंजाइम जो है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक है, इनोल फॉर्म बनेगी और पायरुवेट बनेगा। तो यहाँ से जब इसको कैटालाइज करेगा इनोलेज, तो यहाँ से आपका एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जिससे अब बनेंगे आपके 2 फॉस्फो। वाटर मॉलिक्यूल भी आपके 2 ही रिमूव होंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, अब जो आपका 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल हैं वो कैटालाइज्ड होंगे बाय दी पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो पायरुवेट काइनेज जो है एंजाइम, वो किस में कन्वर्ट कर देगा? 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा पायरुवेट में। ठीक है, यहाँ पे इसके 2 कंपाउंड हैं, इसके भी और इसके भी। ठीक है, देन जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पायरुवेट काइनेज, मतलब ये कि जनरल जाहिर सी बात है, काइनेज मतलब फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा।
ठीक है, ट्रांसफ़र कहाँ पे करेगा, एट दी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जो आपका यहाँ पे एडीपी है, जो कि आपका कोएंजाइम है, यहाँ पे इसको मतलब कोएंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी इसको, पायरुवेट काइनेज को, तो वो फॉस्फोइनोल मतलब यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके कहाँ ऐड कर देगा, एडीपी में। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल आपके एडीपी के हैं, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, सॉरी 2 एडीपी तो 2 ही एटीपी के। ठीक है, डाइफॉस्फेट से क्या बन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सब के कौन से लेवल पर, एट सबस्ट्रेट लेवल पर। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पर। ठीक है, तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू पायरुवेट। ठीक है, तो ये हो गया जनरल। तो ये आपका मॉलिक्यूल किसका है, ग्लूकोज का। कंपोजिशन होती है इसकी ग्लूकोज की C6H12O6। ठीक है, और जो पायरुवेट होता है, ये पायरुवेट का केमिकल स्ट्रक्चर है, इसमें है CH3COCOO माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पायरुवेट। तो पायरुवेट के हमें ऑक्सीडेशन में इस प्रोसेस में कितने मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हम 2 मॉलिक्यूल कंपोजिशन देखेंगे तो ये आएगा हमारा केमिकल फॉर्मूला C3H6O3। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कितने कर दें, 2 कर दें। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे हमारे C6H12 और O3। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनर्जेटिक्स, मतलब कितनी कितने एटीपी मॉलिक्यूल या एनर्जी मॉलिक्यूल कितने यूटिलाइज हुए या कितने आपके जनरेट हुए। ठीक है, तो पहला है मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यूटिलाइज्ड, मतलब कितने एटीपी मॉलिक्यूल आपके यूटिलाइज्ड हो गए। तो आपके उसमें प्रीपेटरी फॉर्म में आपके 2 मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए एक एटीपी मॉलिक्यूल की ज़रूरत थी। ऐसे ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होने में एक की रिक्वायरमेंट थी। तो कितने आपके एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज्ड हो गए, 2। ठीक है, अब बात है कितने मॉलिक्यूल आपके जनरेट हुए या सिंथेसाइज्ड हुए। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 डाइफॉस्फेट ग्लिसरैल्ड बनने के लिए 6 मॉलिक्यूल यूटिलाइज्ड हुए। कैसे हुए, क्योंकि यहाँ पे आपके ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल थे। जो आपका NADH है वो रेस्पिरेटरी चेन में जाके कितने मॉलिक्यूल कंटेन करता है, एटीपी के 3। तो वहाँ पे भी NADH के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2। तो 2 × 3 कितने हो गए, 6। ठीक है, अब 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कितने यूटिलाइज होंगे, 2, सॉरी सिंथेसाइज होंगे, 2 हुए थे। फॉस्फोइनोल पायरुवेट और पायरुवेट में कन्वर्ट कितने हुए थे, 2। ये मतलब ये दोनों जो आपके एटीपी मॉलिक्यूल किस लेवल पर हुए थे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पर। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 6, 2 और 2, वो टोटल हो गए 10। ठीक है, तो अब आपके जो कितने आपके सिंथेसाइज हुए, 10। यूटिलाइज कितने हुए, 2। तो जो आपका नेट एटीपी सिंथेसाइज मतलब कितने आपके पास टोटल बचे, तो वो होंगे आपके 8। ठीक है, इस ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन में। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रिंसिपल रूट फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस एक मेन रूट है किसके लिए, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, जो कि मेटाबोलाइज होके क्या करता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी मॉलिक्यूल, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द सेल। ठीक है, इट आल्सो प्रोवाइड पाथवे फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज डेराइव्ड फ्रॉम डाइट, मतलब जो डाइट में हमारे पास जो और भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, उनके लिए भी ये पाथवे प्रोवाइड होता है। ठीक है, जो जैसे कि फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, इसी तरह से गैलेक्टोज भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोलाइसिस हैज़ एबिलिटी टू प्रोवाइड एटीपी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ग्लाइकोलाइसिस मतलब एटीपी प्रोवाइड कर सकता है किस, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्लाइकोलाइसिस एटीपी प्रोवाइड कर सकता है।
एंड अलाउज टिश्यूज़ टू सर्वाइव एनर्जिक एपिसोड्स। और जो टिश्यूज़ सर्वाइव होते हैं एनर्जिक एपिसोड, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है या एनर्जी की कमी होती है वहाँ पे अलाउ करता है, ठीक है, उनके लिए अलाउ होता है ये वाला ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज का लैक्टेट में कन्वर्ट होना, ठीक है। इट जनरेट्स प्रीकर्सर्स फॉर बायोसिंथेटिक पाथवे, मतलब ये क्या जनरेट करता है, बहुत सारे प्रीकर्सर्स जनरेट करता है फॉर दी बायोसिंथेसिस ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे, ठीक है। जैसे पायरुवेट में बी ट्रांसएमिनेटेड टू एमिनो एसिड एलानिन, जो पायरुवेट होता है वो ट्रांसएमिनेट, मतलब इसमें अगर एमिनो ग्रुप ऐड हो जाए तो एक ग्रुप क्या कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा, एलानिन, ठीक है। नेक्स्ट, इन इरिथ्रोसाइट ग्लाइकोलाइसिस सप्लाइज, जो इरिथ्रोसाइट्स में आपकी ग्लाइकोलाइसिस होती है